पृथ्वीलोक। व्यक्ति के प्रत्येक कर्म फल की दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था के अनुसार कर्मों का फल अत्यल्प यानी बहुत कम होता है और दूसरी अवस्था में कर्मों का फल अस्थिर है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मा जिज्ञासु कर्म से संचित लोकों की परीक्षा कर संसार के फीकेपन का अनुभव करता है, क्योंकि कर्मों से उस परम तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती जो मोक्ष रूप है। तो क्या ऐसे भी कर्म हैं जिनका फल अक्षय हो यानी कभी समाप्त न होता हो? इस पर शास्त्रों ने चिंतन करके कहा कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया एक ऐसी तिथि है जो अक्षय तृतीया कही जाती है। विष्णु धर्मसूत्र में इस तिथि का अति प्राचीन उल्लेख है। शास्त्रों का कथन है कि इस दिन किया गया पुण्य कर्म अक्षय होता है। इसका परिणाम व्यक्ति को सदा सुख देता है। अक्षय का तात्पर्य कभी समाप्त न होने वाला ईश्वर से है, जिनका कभी क्षय नहीं होता। पुरातन काल में एक भक्त अनेक यज्ञों अनुष्ठानों का संपादन करने के बाद मरणोपरांत स्वर्ग गया। स्वर्ग के देवताओं ने उसका अभिनंदन करने के उपरांत उसे अनेक अलौकिक पदार्थ भेंट करते हुए एक दिव्य माला भी दी। उसे लगा कि अब वह सदा के लिए यह सुख भोगता रहेगा, पर उसके गले की माला से एक एक करके पुष्प कम होते गए। अंततः एक दिन वह पूरी माला नष्ट हो गई और वह व्यक्ति पुण्यों के रीत जाने पर फिर से मृत्युलोक में लौट आया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उसने पृथ्वी पर पुनः कठोर साधना शुरू की। भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन देने आए तो उसने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा कर्मफल अक्षय हो जाए। भगवान श्री हरि ने उसे ब्रह्मा विज्ञान की ओर प्रेरित करते हुए कहा कि ईश्वर को जान लेना ही अक्षय कर्म है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा ज्ञान ही अक्षय फल के रूप में मोक्ष प्रदान करता है। अक्षय तृतीया का पर्व जीवों के परम प्राप्तव्य मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने का आमंत्रण है। यह दिन भगवान नर नारायण के अवतार से जुड़ा है। इनके स्वरूप में विराजमान भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया को ही खोले जाते हैं। वैशाख में शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की जयंती मनाई जाती है। रामायण और महाभारत में भगवान परशुराम की गाथाओं का वर्णन है। इनमें 21 बार क्षत्रियों का नाश, कश्यप को पृथ्वी का दान, महेंद्र पर्वत पर निवास, पश्चिमी सागर को पीछे हटा देने जैसी कथाओं का वर्णन है। स्कंद पुराण में आया है कि वैशाख शुक्ल की तृतीया को पुनर्वसु नक्षत्र में माता पिता रेणुका के गर्भ से साक्षात विष्णु उत्पन्न हुए, इसलिए यह तिथि अक्षय मानी जाती है।